हाँ, तो पिछली कहानी में हमने ये देखा था कि शिशुपाल ने सम्राट के सामने बोल दिया था कि सम्राट ही, मतलब सबके सामने बोल दिया कि सम्राट ही अपराधी हैं और उन्हें गिरफ्तार कर ले जाए। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी आ गई। ठीक है, न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का अपराध लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? न्याय मंत्री ने उनसे क्वेश्चन किया सम्राट से, और उन्होंने तुरंत बोला, अशोक, तुम पहरेदार की हत्या का अपराध लगाया, क्या तुम्हारे पास इसका कोई उत्तर है कि तुमने क्यों किया? सम्राट होठ काट कर रह गया। आप सम्राट सोच में पड़ गए बिल्कुल, उन्होंने सोचा नहीं था कि वो ऐसा करेंगे। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। उद्दंड मतलब शैतान था या बदमाश था, इसलिए उसने उनको मार दिया था। सम्राट का ये उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दे दिया। अब न्याय मंत्री ने तुरंत बोल दिया कि अब चाहे आपने उसको उद्दंडता की वजह से मारा हो या जिसकी वजह से भी मारा, पर वो एक राज कर्मचारी था और आपने उसकी हत्या की है, इसलिए आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। ठीक है, अब मृत्युदंड देने के बाद जैसे आगे, तो सभा में पूरा, सारी सभा में सन्नाटा छा गया। अब लोग एकदम हैरान कि क्या कहा जाए, बहुत लोग सोचने में पड़ गए। तो सारी सभा में जैसे ही सन्नाटा छाया, तो उसके आगे क्या हुआ, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा भी हो सकता है कि सम्राट को अपराधी घोषित करके दंडित भी किया जा सकता है। लोग हैरान थे। फिर क्या हुआ, न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे। ठीक है, वो शिशुपाल की परीक्षा ले रहे थे। शिशुपाल अपनी परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था, बहुत खुश हो रहे थे अंदर ही अंदर कि चाहे मुझे सजा मिल रही हो तो क्या से, पर शिशुपाल ने अपने न्याय का कर्म बिल्कुल ईमानदारी के साथ किया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। मतलब वहाँ पे न्याय मंत्री ने फिर एक इशारा दिया और एक कर्मचारी जो है सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, ठीक है, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों के में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, क्योंकि राजा तो मतलब भगवान होता था, इसलिए ईश्वर ही दंड दे सकता है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। मतलब उन्होंने सीधा सीधा बोला कि भाई मैं तो उन्हें, क्योंकि राजा को ईश्वर की दर्जा दी जाती है, इसलिए हम लोग उन्हें सजा नहीं देंगे, राजा को ईश्वर स्वयं सजा देंगे और इसकी जगह पे मैं उनकी सोने की मूर्ति को जो है फांसी की सजा देकर दूंगा, जिससे कि लोगों को ये शिक्षा मिले कि किसी, चाहे सम्राट हो या नौकर हो, यदि कोई भी गलत काम करेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। न्याय मंत्री का न्याय सुन सभी उनकी जय जयकार कर उठे, लोग खुश हो गए। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राज मुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी। याद होगा आप लोग को बताया था, जब न्याय मंत्री बने थे तो राजा ने शिशुपाल को जो है अंगूठी दी थी राज मुद्रा के स्वरूप। तो सम्राट वो शिशुपाल ने उसको अंगूठी को निकाला और राजा को दिया, बोला, महाराज यह राज मुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। उन्होंने तुरंत बोल दिया कि मैं ये बोझ नहीं उठा सकता हूँ, आप मुझसे ये वापस ले ले। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, मतलब बहुत खुशी थे और खुशी के मारे वो ऐसे बोले, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है। मतलब उन्होंने सीधे बोला कि आपने मेरी आंखें खोल दी और आपका साहस, हिम्मत यानी बहुत प्रशंसनीय है, बहुत अच्छी बात है कि यह प्रशंसनीय, यह भार आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता है। तो सम्राट ने तुरंत बोल दिया कि आपने जिस तरह से न्याय किया और जिस तरह से आपने कार्य किया, ये बहुत ही अच्छी बात है और यह भार जो है, इस भार का काम आपके अलावा कोई नहीं उठा सकता है। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। निरुत्तर का मतलब होता है, मतलब वो अब उत्तर ही नहीं दे सके कि इस बारे में वो क्या कहें। इसलिए जब लोग उनकी ये सारी चीज़ें सुने तो लोगों को लगा कि एक ऐसा न्याय मंत्री भी है जो कि ये कभी नहीं सोचेगा कि राजा गलत है या प्रजा गलत है, अगर जो गलत है उसे सजा मिलकर रहेगी। इसीलिए इस पाठ से ये सिखाया जाता है कि आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हो, जिस भी क्षेत्र में आप हो, जिस भी पोस्ट पर आप हो,
या जो भी पोजीशन आपको मिली है आप उसमें पूरी ईमानदारी के साथ काम करो। ये आपको इस पाठ से सीखने को मिलता है। चाहे आप विद्यार्थी हो तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, आप उसमें कोई भी चीटिंग या कोई भी करके अपनी पढ़ाई को आगे मत बढ़ाइए, आप अपनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई कीजिए। उसी तरह जैसे हम लोग होते हैं, शिक्षक है या कोई भी प्रोफेशन का आदमी है, उसे अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। तो इस पाठ से आपको यही सीखने को मिलेगा बच्चों कि आपको कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना है, बल्कि ईमानदारी के साथ अपने कर्म को पूरा करना है। ठीक है, इस पाठ के सभी लोग शब्दार्थ और साथ साथ कठिन शब्द को नोट कर लेंगे कॉपी पर। ठीक है, थैंक यू।